हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 3 ठोस अवस्था के। साथियों, हम लोग डेली क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका ठोस अवस्था है केमिस्ट्री का, उसकी लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। आप उम्मीद करता हूं उन दोनों लेक्चर को आप देखे होंगे। उन दोनों लेक्चर का अगर नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। साथ में साथियों एक और वीडियो है, आपको उसको भी देखना जरूर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जिन्हें आपको अभी से डेली बेसिस पर लिख लिख कर याद करना चाहिए, जो आपके 2021 के एग्ज़ाम में पूछे ही जाने वाले हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सभी को हम एक ही वीडियो में आपको दिए हैं। उस क्वेश्चन वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, अलग से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिविम जालक और क्रिस्टल जालक। साथ साथ में त्रिविम जालक और क्रिस्टल जालक के बाद इसके हम एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ेंगे। एकक कोष्टिका के बाद हम लोग एकक कोष्टिका के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका होता है SCC, BCC और आपका FCC, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर इन सभी को याद रखने में आपको थोड़ी सी भी समस्या हो रही है, डाउट है, तो आप इस लेक्चर को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबका सब आपको तैयार हो जाने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिविम जालक क्या होता है। त्रिविम जालक किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक निश्चित नियमित त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिससे पूरे ठोस का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? त्रिविम जालक कहते हैं। फिर से समझिएगा, कोई ठोस है, उसके जो अवयवी कण हैं, जैसे परमाणु, अणु या आयन, एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिससे उस ठोस का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? त्रिविम जालक कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आपका घर जो बना है ईंटों से मिलकर बना है। ईंट एक निश्चित व्यवस्था में इस प्रकार से दीवालों में आपका व्यवस्थित है, जिससे आपका पूरा का पूरा दीवार बना है। दीवार बनने के बाद आपका घर बना है, तो ईंट क्या कहेगा? आपका ईंट क्या कहेगा? ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? त्रिविम जालक को कहेंगे। ठीक है, देखिए त्रिविम जालक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और डिफिनीशन को देख लेते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन बहुत ही नियमित त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जो पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उसे त्रिविम जालक कहते हैं। देखिए, त्रिविम जालक जो है 3 प्रकार का हो सकता है, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी। एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी। देखिए, आप फिगर देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट फिगर जो है आपका ये वाला, इसमें जो त्रिविम जालक है, ये देखिए, ए जिसे लिखा हुआ है, ये आपको बार बार रिपीट होकर ये आपका लाइनिंग बनाया है, तो ये क्या है? आपका एक त्रिविम जालक है। ठीक है, जाल की तरह बनाया है। तो यह एक विमी त्रिविम जालक में क्या होता है कि जो एक ही विमा होता है, विमा मतलब एक ही साइड होता है, बस केवल और केवल लंबाई होता है, इसे क्या कहते हैं? एक विमी त्रिविम जालक कहते हैं। इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि त्रिविम जालक क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आप क्या करेंगे? अगर ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में पूछा गया तो आप त्रिविम जालक की ये वाला परिभाषा लिखेंगे। लिखने के बाद आप त्रिविम जालक के तीनों टाइप्स के बारे में बताएंगे, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, और फिर लास्ट में हो सके तो आप ये फिगर बना दीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, आपको एक विमी त्रिविमी जालक के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझते हैं द्विविमी त्रिविमी जालक के बारे में। जिस प्रकार से एक विमी त्रिविमी जालक में केवल और केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, इसी प्रकार से द्विविमी त्रिविमी जालक में 2 चीज़ें होती हैं। 2 डायमेंशनल होता है, आपका लंबाई होता है और साथ साथ में चौड़ाई भी होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है द्विविमी त्रिविमी जालक में। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। अब देखिए, अगर बात करें त्रिविमी जालक का, तो त्रिविमी जालक या त्रिविमी क्रिस्टल में 3 डायमेंशनल होता है। कौन कौन से होता है? यदि अवयवी कण त्रिविमी जालक की पुनरावृत्ति त्रिविमी जालक में हो तो उसे त्रिविमी जालक कहते हैं। देखिए, इसमें आपका लंबाई भी होता है, आपका चौड़ाई भी होता है, साथ साथ में ऊंचाई भी होता है। ये तीनों होता है आपके त्रिविमी क्रिस्टल जालक में। तो आपको बेहतर समझ में आया होगा कि त्रिविमी या क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। क्या होता है एक बार और समझिए। क्रिस्टल जालक, देखिए
कोई भी क्रिस्टल या ठोस उस अपने अवयवी कणों से मिलकर बनता है। तो अवयवी कण जिस नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिससे पूरा क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? आपका त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर कोई डाउट हो तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आपका एकक कोष्टिका की ओर। देखिए एकक कोष्टिका जो है यह आपके एग्जाम में, यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकक कोष्टिका के आधार पे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एकक कोष्टिका के आधार के आपको अति लघुत्तरी में पूछ लिया जाता है कि एकक कोष्टिका का परिभाषा बताइए, ठीक है। इसलिए एकक कोष्टिका को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या होता है एकक कोष्टिका। देखिए संपूर्ण क्रिस्टल जालक ठोस की वह छोटी सी छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण या क्रिस्टल जालक की संरचना उत्पन्न होता है, उसे एकक कोष्टिका कहलाता है। फिर से समझिएगा एकक कोष्टिका क्या होता है, जिसे इकाई सेल भी कहते हैं। संपूर्ण क्रिस्टल जालक में जिसकी संरचना ठोस है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक संरचना ठोस की वह छोटी सी छोटी इकाई जो बार बार समान दिशा में दोहराने से आपकी क्रिस्टल जालक उत्पन्न होता है या क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका या इकाई सेल कहते हैं। नीचे आप देखिए ये आपका एक फिगर है। इस फिगर में देखिए ये वाला जो आपका एक ये वाला है आपका जो क्रिस्टल है, यही बार बार देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये बार बार रिपीट किया है, जिससे यह आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल बना है। तो ये क्या है? आपका क्रिस्टल एकक कोष्टिका है, ठीक है, जिससे पूरी की पूरी क्रिस्टल निर्माण हुई है। अगर आप समझना चाहें तो आपके घर को ले लीजिए। घर में आपका घर ईंटों से बना होगा, ईंट में जो है आपका बार बार रिपीट किया है घर में, ठीक है, इस तरह से बार बार रिपीट किया है जिससे आपका दीवार बना है। तो ईंट आपके दीवार का एक ईंट अगर निकाल लिया जाए, एक ईंट आपका दीवार का क्या हो जाएगा? क्रिस्टल आपका क्या हो जाएगा? जो कि पूरे घर का निर्माण किया है, दीवार का निर्माण किया है, वो आपका क्या है? एकक कोष्टिका हो जाएगा। बिल्कुल एकक कोष्टिका आपको समझ में आया होगा। एक बार और डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद एकक कोष्टिका के प्रकार देखेंगे। देखिए बिल्कुल आप क्या करेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे, ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखेंगे तो आपको दोबारा कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए एक बार और इस लेक्चर के, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी सी छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने से क्रिस्टल संरचना उत्पन्न होता है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं एकक कोष्टिका के टाइप की। दो प्रकार की होती है एकक कोष्टिका। आपका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की एकक कोष्टिका होती है। एक सरल एकक कोष्टिका होती है, एक केंद्रित एकक कोष्टिका होते हैं। बिल्कुल एकक कोष्टिका दो प्रकार का होता है, एक सरल या मूलभूत एकक कोष्टिका, दूसरा का केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। जो केंद्रित एकक कोष्टिका होता है उसे तीन भागों में बांटा जाता है: फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, आधार केंद्रित एकक कोष्टिका। बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा एकक कोष्टिका क्या है। एकक कोष्टिका दो प्रकार का होता है, सरल या मूलभूत एकक कोष्टिका, दूसरा केंद्रीकृत एकक कोष्टिका। जो केंद्रीकृत एकक कोष्टिका है यह तीन भागों में बांटा जाता है: फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, आपका आधार केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आपका क्या पढ़ेंगे, सरल या आद्य या फिर मूलभूत एकक कोष्टिका क्या होता है। देखिए सरल एकक कोष्टिका में जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर उपस्थित हो उसे सरल घनीय एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। इसे इंग्लिश में एचसीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीसी। बिल्कुल अब हम फिगर से समझेंगे। देखिए यह आपका घन है, चित्र नंबर ए में। इसमें क्या है, ये आपका अवयवी कण है, ये कहाँ पर स्थित है? आपके घन के कोनों पर स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सरल घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है। ये आपका सरल घनीय एकक कोष्टिका होगा। ध्यान से समझिएगा, सरल घनीय एकक कोष्टिका में क्या होता है, अवयवी कण आपके घन के कोनों पर स्थित होते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क को गेन करना है तो आप पहले इस चैप्टर से ये जानिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको अभी से ध्यान देकर चलना है, क्योंकि जुलाई से आपके बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 6 मंथ बचेंगे। आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, हमारे साथ आप बिल्कुल लेक्चर ले सकते हैं। 2 लेक्चर आपको आज से प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी केमिस्ट्री की। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो सभी लेक्चर आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एकक कोष्टिका है, इस एकक कोष्टिका में ये देखिए घन के कोनों पर जो परमाणु है
इसी को क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, सरल घनी एकक कोष्ठिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए सरल घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण की बात करें तो देखिए कितना है यहाँ पे, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अवयवी कण होते हैं। यहाँ पर लिखे हैं हम कोने पर 8 अवयवी कण होते हैं, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में। देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है, अवयवी कण यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एकक कोष्ठिका में, जिसमें बिल्कुल अब हम क्या करने वाले हैं कि देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर में, इसमें एकक कोष्ठिका देखिए प्रत्येक कोने के साथ साथ, ये आपका ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, इन कोनों के साथ साथ आपके फलक के केंद्र पर भी उपस्थित है एक ये सरल घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण। तो यही है कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण सरल घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के कोने के साथ साथ फलक के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करें सरल घनी एकक कोष्ठिका में आपके कितने कण होते हैं, तो पहली बात ये कोने पर 8 कण तो होंगे ही। ठीक है, फलक केंद्रित में कितने कण होंगे, कोने पर 8 कण होंगे, 8 कण होंगे आपके, 8 अवयव होंगे कोने पर। ठीक है, बात करें फलक पर तो फलक कितना है, 6 फलक, 1 2 3 4 5 6 प्लस आपका 8 कोने पर हो जाएगा और 6 आपका फलक पर हो जाएगा। अवयवी कणों की संख्या किसमें, फलक केंद्रित में। यहाँ पर लिखें देखिए 8 कण और 4 कण। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें जालक बिंदु कोष्ठिका के कोने के साथ साथ घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। देखिए चित्र नंबर 3 में देखिए ये कण हैं जो आपके घन के कोने पर भी हैं और कोने के साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए आपके पास कितने कण हैं, तो कोने पर कितने कण हैं, कोने पर आपके 8 कण हैं, केंद्र पर 1 कण है। ठीक है, ये आपका है किसका, BCC जिसे कहा जाता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में। अब हम लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोने के साथ साथ घन के समांतर फलक पर भी होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये कोने के साथ साथ हैं, ये आपको ये अवयवी कण इसके बाद आपके समांतर फलक पर भी उपस्थित होते हैं। बात करें कणों की संख्या की तो कितने कणों की संख्या होते हैं, देखिए 8 तो आपके कोने पर हो गए, यहाँ पर देखिए 8 तो कोने पर हो गए, ये 2 आपके समांतर फलक पर है। तो यहाँ पे देखिए 8 कोने पर, 2 आपके समांतर फलक पर। बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा आज के लेक्चर में कि FCC BCC और इसे क्या कहते हैं। देखिए इस वाले को आपको आधार केंद्रित को BCC कहते हैं, फलक केंद्रित को FCC कहते हैं और सरल घनी कोष्ठिका को SCC कहते हैं। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, आप इसे तैयार रखिएगा। आज के इस लेक्चर में आप जो कुछ भी सीखे होंगे बिल्कुल आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। निश्चित रूप से आपको आज के लेक्चर से काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। कल का लेक्चर भी देखिएगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम क्या करेंगे, आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको लगाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। टॉपरों की तरह पढ़िए आप लोग, जिससे आप लोग भी टॉपर बनिए। बिल्कुल आप 90% ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपने की जो ट्रेडिशनल जो आप पहले तरीके से पढ़ रहे थे उसे छोड़कर आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी में क्या होगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा। आपको देखिए आपके सिलेबस में 25 चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपको वहाँ से 100% क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, वो सभी क्वेश्चन पहले आप उन्हें तैयार कीजिए प्रायोरिटी बेस पे। उसके बाद अन्य क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिएगा आपके नॉलेज के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटी बेस पे उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको हम बता रहे हैं। आपको क्वेश्चंस वाला वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, उसी देख लीजिएगा ताकि आपको मालूम चले कि चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है। अगर आप इससे पहले कभी चैप्टर नंबर 1 पढ़ें तो बिल्कुल आपको ये पता चले कि उस चैप्टर नंबर 1 इससे पहले जहाँ भी आप पढ़े होंगे वहाँ आपको
चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं आपको ये तो मालूम चले। आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो कितना आ रहा है, तो सभी क्वेश्चंस जहाँ पे आपको बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी मिल जाएंगे, उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 4, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। पूरी की पूरी सिलेबस आपको यहाँ पे कवर कराई जाएगी अल्फा इंस्टीट्यूट पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।